वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें हमने आपका दिल्ली सल्तनत तक पार्ट 1 का वीडियो कर लिया था। आज देखेंगे पार्ट 2, जो कि है कि वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जो जन्मदाता थे उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में आए और अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? ठीक है, प्रथम सिकंदर नहीं, द्वितीय सिकंदर। तो सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान। तो खलीफा का नायब जो खुदवाने वाला था भारत का सुल्तान, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातनीन सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण करी थी? तो सैयद उल सलातीन की उपाधि धारण करी थी आपकी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पढ़ने वाला, कुरान ख्वाबा है ना, किसे कहा जाता है? तो कुरान को पाठ पढ़ने वाला उसे कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन शासक को दो मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किस शासक को दी गई? वो दी गई थी, मिनहाज ने दी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है वो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है, कहता था वो था चंगेज़ खां। चंगेज़ खां कहाँ का था? ये मंगोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर मंसूर मतलब होता है स्वीकृत पत्र या मानवाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो बगदाद के खलीफा ने किसे मंसूर प्रदान किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? ठीक है, तो सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगल वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज। तो दीवान आरिज की स्थापना किसने करी थी? आपकी करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकालीन के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा है, एक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी हुआ था, ठीक है। दिल्ली छोड़ने के बाद कारण इसका दे रखा है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही की व्याख्या कर रहा है कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? तो आपके चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में, ठीक है। तो उस समय भारत की राजगद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो दीवाने बदगान कहाँ किसने शुरू किया था? ये तुगलकों ने, तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था? फयाजिल कहते थे इक्कादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, ठीक है, फयाजिल कहा जाता था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कथन एक दे रखा है, प्रारंभ में भारत में तुर्की की प्रशासन सैनिक प्रधान था, कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को इक्का के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। तो ये दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो बिजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो था तुगलक वंश के अंदर। कथन एक दे रखा है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के लिए अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था।
ए सही आंसर है किंतु आर गलत है। वो कब्जा नहीं करना चाहता था, वो केवल धन प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में लेखक दे रखे हैं, सूची 2 में आपकी पुस्तक दे रखी है। ठीक है, तो सूची 1 में दे रखा है जिया उद्दीन वर्नी, हसन निजामी, मिन्हा उसराज, याहिला बिल अहमद सरहिंदी और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो देखो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़शाही। ठीक है, हसन निजामी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है ताजुल मसीर। ठीक है, और जो मिन्हा उस सिराज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है तबक़ात नसीरी। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी याहिला बिल अहमद सरहिंदी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है आपका तारीख़ मुबारक शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो तौल की सबसे छोटी इकाई है इनमें रत्ती। ठीक है, रत्तिका जो कि संस्कृत का वर्ड से निकली है। ठीक है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो अमीर खुसरो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी में। ठीक है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है आपके इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुगल मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो नया धर्म आपका चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय एवं फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है? तो भारतीय और फारसी वास्तुकला की शैली है आपका कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो ये आपका है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, इसने रखा था आपका फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों द्वारा सबसे श्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है? तो यह है आपका सितार। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो यह जिले इलाही। ठीक है, जिले इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो ये था आपका इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? तो ये कहाँ पे है? नागौर जोधपुर। ठीक है, नागौर के बारे में आप बताएंगे, ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल का गठन किया? तो ये आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी आपका इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चहलगानी यानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो ये आपके बलबन ने करा, बलबन के द्वारा। ठीक है, किसके राजकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरेल खा का विरोध और दमन हुआ? तो ये बलबन के समय में हुआ। बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवान वजारत में से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। किसने राजदरबार में सिजदा यानी घटना पर बैठकर शीश नवाना, सिजदा एवं पावस्कर यानी शीश नवाना यानी पावस का मतलब होता है पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो ये बलबन ने चलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये है अफर सियाव। वह अत्यंत गंभीर मुद्दा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है?
तो ये आपके इल्तुतमिश से इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने केलुगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। तो कड़ा मानिकपुर में सूबेदार मलिक कफूर का विरोध हुआ। दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी का मौला का षड्यंत्र। उलूग के नेतृत्व में मंगोल लोग का मुसलमान बनना, नम मुसलमान बने थे। ठीक है। एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो ये सभी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासकीय व्यय में संबंधित विभाग दीवान वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो ये था मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो फिर देवगिरी, फिर वारंगल, होयसल और फिर मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासन को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का सारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ठीक है। यानी राजाओं का राजा की उपाधि और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो प्रताप रुद्र देव ने जो था कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज के लिए हित करें, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो ये किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजय के सपने को त्याग दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया, दाग मतलब होता है आपका घोड़ी पर दाग यानी चिन्ह लगाना, और हुलिया मतलब सैनिक की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक यानी 61 नंबर क्वेश्चन है, यक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक यानी यक अस्पा कहते थे उसे, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो उसने भूमि अनुदानों की समाप्ति की। ठीक है। मुकदमे खुदा एवं चौधरियों मोरलैंडों के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति एवं दीवान मुस्तखा राज की स्थापना की। और तीसरा आपका विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पादन का 50% खराज यानी भू राजस्व निर्धारित किया। और जक़ात जजिया खुम गनीमा की नई दर निर्धारित करी। तो ये किसने करी थी? चारों ये सही आंसर। ठीक है। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ये सराय अदल आपका वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित सीरी किला सीरी फोर्ट कहते हैं जिसे, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी को।
किसने रस्म मियान यानी बीच का रास्ता और तारीख इल्दाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो जोना खां था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम अब्दुल मुजाहिद रखा। ठीक है। सूची 1 दे रखी है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में स्वतंत्र हुए या नवस्थापित राज्यों की? सूची 2 में दे रखी है राज्यों के संस्थापकों से सुमेलित करना है। ठीक है। सूची 1 में मदुरा यानी मावर, विजयनगर, वारंगत, भैमानी। और राज्यों के संस्थापक जलालुद्दीन एहसान शाह, हरिहर बुक्का, कन्हैया हसन गोंग। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा मदुरा जो है आपके जलालुद्दीन एहसान ने, विजयनगर आपका हरिहर एवं बुक्का, वारंगत कन्हैया ने और बहमनी हसन गंगू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ और दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो ये थी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में हमारी राज्य की स्थापना में हुई थी? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थट्टा में। थट्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया? तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाह लिखी? तो अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने हासिल सर्व यानी हाके सर्व यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा का क्या था? ये खैराती अस्पताल था। क्या था ये? खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने भूमि मापने का पैमाना गंज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गंज सिकंदरी का प्रचलन किया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने की किसका हाथ था? सत्ताच्युत मतलब होता है सत्ता से हटाना। ये तुर्कों का हाथ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। वह मोरक्को का यात्री था। सही है। ठीक है। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों को वृत्तांत लिखा। तीसरा, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ये भी सही है। ठीक है। तो पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया को कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज़ खां का मूल नाम? तो चंगेज़ खां का मूल नाम था तैमूचिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। ठीक है।